इस्लाम। अच्छा जी, कल ज़िमनी इंतखाब थे। अच्छा, रिज़ल्ट जो भी था, सबसे पहले ये बताएं कि आपने सपोर्ट किसको किया? हम सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को करते हैं। अच्छा, तो अब आप जानते हैं कि उनको इतने ज़्यादा सीटें नहीं मिली। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा हुआ है कि उनको सीटें नहीं मिली? उसकी बेसिक वजह एक ही है। पहली वजह तो ये है कि जो हमारे बेसिक कैंडिडेट थे उनको उन्होंने टिकट दिया नहीं। अच्छा जिन्होंने 10-10 साल स्ट्रगल किया जी, उनको नहीं दिया, उनको टिकट नज़ीर नहीं चौहान को दिया। दिया। नज़ीर चौहान को दिया, या ऐसे ABCD किसी को भी दे दिया, XYZ को किसी को भी दे दिया। तो जो बेसिक कैंडिडेट थे वो बेसिक नाराज़ थे। इस चीज़ का पहले भी खदशा ज़ाहिर कर दिया गया था। और दूसरी बात जो बेसिक थी, कायद का अपना यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी, नवाज शरीफ साहब का अपना होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो चीज़ है, नवाज शरीफ साहब का जैसे बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो वो नैरेटिव आपको पता है इस टाइम इमरान खान ने अपनाया हुआ है, जो तस्वीर के पहले इस तरफ थे अब तस्वीर के दूसरी तरफ है। एक तो ये चीज़ बड़ी अकाउंट करती है। इसका मतलब वाज़ह है कि हमारी बहुत सी आवाम जो है इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, और चाहे वो PTI के हैं। इस टाइम बेसिक आवाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, उसके किरदार के ख़िलाफ़ है। वो चाहे किसी भी दौर में रहे हों, चाहे भट्टो के दौर से स्टार्ट कर लें, नून लीग का दौर देख लें, फिर उसके बाद PTI भी अब उनसे नाला नज़र आती है। लेकिन इमरान खान तो कहते हैं कि जी देखिए मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। नहीं, वो तो ये कहते हैं। ये गलत बात है। अगर आप कोई भी बयानिया उठा के देख लें, अगर उसका कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तो आपको वाज़िया पता चलेगा वो तो डायरेक्ट अदारों को ही टारगेट करता है। जबकि नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। नवाज शरीफ ने नाम लिए, उसने फ़र्द वाहिद को अटैक किया, जबकि इमरान खान ने फ़र्द वाहिद को अटैक नहीं किया। उसने तो इस्टेब्लिशमेंट को कहा। फवाद चौधरी के इंटरव्यूज़ देख लीजिए, आप शेख रशीद के इंटरव्यूज़ देख लीजिए, आप इमरान खान के इंटरव्यूज़ देख लीजिए। हाँ, इससे कोई आंखें चुराना चाहे तो एक अलग बात है। वो तो इस्टेब्लिशमेंट को वाज़िया तौर पे एक अदारे को बुरा कह रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने अदारे को बुरा नहीं, नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे फ़र्द वाहिद को बुरा कहा। तो फ़र्द वाहिद के नाम भी लिए गए, वो सब जानते हैं। ठीक हो गया। तो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ पे ही इमरान खान बाबा आ चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन आपने जो सबसे पहला नुक्ता उठाया ना, वो बड़ा अच्छा था कि जो मतलब लोटा ही कहा जा रहा है ना नज़ीर चौहान को, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, उनको साइड पे किया और बेसिक जो इनके असल स्ट्रगल 10-10, 20-20 साल से स्ट्रगल, आपको पता है लाल चौधरी साहब भी नाराज़ हुए थे, बिल्कुल और भी थे। तो वाकई ये गलती की नून लीग ने यहाँ पे। नून लीग ने बेसिक गलती, अब क्योंकि कुछ सिनेरियो ऐसा बन चुका था, आप जानते हैं मुल्क काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। 5 वज़ीर ख़जाना बदलने का, 4 वज़ीर ख़जाना बदले, 5वां आया। इसका वाज़ह इंडिकेटर यही था कि उनसे जो है संभाला नहीं जा रहा मुल्क। ठीक है, जब आप इतने बंदों को बदलते हैं तो ये वाज़ह पैगाम जाता है कि आप इकनॉमिक को संभाल ही नहीं पा रहे। ठीक हो गया, ये बात अपने आप में एक दलील है। दूसरी बात दूसरी बात ये थी कि हमें उनके बयानिए से, हमें उनकी किसी भी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमें जो फ़र्क पड़ा सिर्फ एक बात से पड़ा। अगर आप यहाँ कैंपेन भी देखें तो नून लीग ने भरपूर कैंपेन नहीं की। भरपूर कैंपेन नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। जलसे किए जो लोगों को नज़र आए, TV पे नज़र आए या आपको मीडिया पे नज़र आए। भरपूर कैंपेन जो की है वो PTI ने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। आप किसी से भी पूछ लें नून लीग के यहाँ जलसे या कोई रैलीज गुजरी तो वो आपको बताएंगे नहीं गुजरी, जैसे PTI इसकी गुजरी। तो हमारा मानना ये है कि इनको बेसिक नून लीग की प्रॉपर सपोर्ट थी ही नहीं। जो असल वर्कर्स की सपोर्ट होती है वो इन लोगों को थी नहीं जो लोटे बन के आए। क्योंकि अगर ये जीत जाते तो जनरल इलेक्शन में फिर इन्होंने टिकट मांगना था। बिल्कुल। तो फिर जो पुराने स्ट्रगल करने वाले लोग हैं उनको वो किधर जाते। तो नून लीग ने इनको बेसिक सपोर्ट नहीं किया, बेसिक नून लीग ने। और जो आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ को आना चाहिए, तो वाकई आना चाहिए उन्हें यहाँ आके। उन्होंने जाना कहाँ है, उन्होंने आना ही आना है। पहले जब लग रहा है वो अब भी आएंगे। और आप इस चीज़ की वाज़ह दलील एक और भी है, और वो ये है कि कभी आपने हिस्ट्री में देखा कि किसी बंदे को सज़ा हुई हो और वो अपने मुल्क वापस आके सज़ा को भुगते? ऐसा कोई है? नहीं है। वो नवाज शरीफ ही था जिसको सज़ा हुई, बावजूद इसके कि PTI वाले कहते हैं वो अपनी जायदाद बचाने के लिए आए थे। जायदाद बचाने के लिए आए थे तो फिर वो जायदाद वो वापस चले गए। जायदाद तो इन्होंने जब्त की हैं, नीलाम की हैं, और उस चीज़ को भी
सब लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, जजेस ने उसके ऊपर बयान दिए। जजेस ने जो बयान दिए हैं, जस्टिस सदीकी, जी जी उसके बाद दूसरे जस्टिस जो वफात पा गए, जी जी जस्टिस अरशद, ठीक हो, अरशद अरशद मलिक, हाँ मलिक, जी। वो वफात पा गए। जी इन्होंने जो बयान दिए हैं, क्या आज तक इन बयान के ऊपर तहकीकात हुई? ऐसा ही है। क्यों नहीं तहकीकात हुई? अगर वो कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे थे तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? फिर फवाद चौधरी का बयान देख लीजिए, जी इक़्तिदार के अंदर आज से 1.5 से 2 साल पहले जी। चौधरी सरवर जो वज़ीर हवाबाजी थे, जी जी चौधरी उन्होंने सर। बयान दिया जी कि अगर नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से ना बिगड़ती तो आज चौथी बार भी नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होते। इसका मतलब इसी तरह का सेम बयान शेख रशीद ने दिया, जी। इसी तरह का सेम बयान फवाद चौधरी ने दिया। हाँ जी, तो ऐसे ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि उनके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं थे, उनके ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया जिसके तहत उनको बाहर किया गया। एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट में वो तो साफ वाज़ेह है ना। लेकिन आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं सारे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो जो है ना नून लीग वाले लाजमी देखें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं। उनको ये इन पॉइंट्स पे गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।